आए दिन कुरुक्षेत्र में मर्डर हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। रिसेंटली रात को पिहोवा में एक मर्डर हो गया जिसका पता नहीं मर्डर कौन। कभी इतनी गुंडागर्दी हमने नहीं देखी। करता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कुलदीप जखवाड़ा जी, हमारी पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे और मौजूदा हल्का अध्यक्ष भाई योगेश शर्मा जी। और आज का जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप सभी ने देखा कि कल हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे और हमें भी खुशी है इस बात की कि हमारे गृह मंत्री कुरुक्षेत्र ज़िले में आए। तो उसी खुशी का इजहार करने और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि वो कुरुक्षेत्र में आए और एक अच्छी सौगात देकर गए। हमारे मुखिया आए हैं तो हमारा फ़र्ज भी बनता है कि हम जाकर उन्हें अपना दुख सुनाएं, उन्हें अपना दर्द सुनाएं। इसी को लेकर हम एक ज्ञापन देने के लिए मैं और हमारे बहुत ही जुझारू नेता योगेश शर्मा जी, हम दोनों वहाँ पर जो एक ज्ञापन देने के लिए गए थे। ज्ञापन का जो एक मुद्दा था वो बहुत गंभीर मुद्दा है। आप लोग दिन प्रतिदिन अपनी मीडिया कवरेज भी दिखाते हैं, खबरें भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से निहत्थों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। आए दिन कुरुक्षेत्र में मर्डर हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। किसी को भी कोई डर भय नहीं रह चुका। आज के दिन कितने ही हमारे कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं। आप नित वहाँ पर जाकर कवरेज करते हैं। अभी रिसेंटली रात को पिहोवा में एक मर्डर हो गया जिसका पता नहीं मर्डर कौन कर गया। तो ऐसी वारदातें होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी हरियाणा सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर हम ये सोचते थे कि हम ये कहते होते थे कि हमारे ज़िले को कभी कोई सीएम की सौगात मिलेगी और सीएम की सौगात मिली और उसके साथ हमें ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जिसको हमने ज़िंदगी भर में नहीं देखा। आप सारे मीडिया कर्मी हैं, बहुत पुराने पत्रकार, आप सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं। कभी इतनी गुंडागर्दी हमने नहीं देखी। आज इतनी उम्र हो गई, हमने तो कभी देखी नहीं है। इतनी गुंडागर्दी होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार का फेलियर है, सीएम साहब का फेलियर है। हमें चुटकुले सुना दिए जाते हैं और अच्छी बातें बोलकर हंसा दिया जाता है, लेकिन अगर बात आती है लैंड ऑर्डर की तो उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम पार्टी की लीडरशिप से आगे लेकर हमारे प्रधान जी बैठे, हम दोनों साथी वहाँ पर गए थे। हम चाहते तो हम 200, 250, 500 लोग भी जा सकते थे। हमें भी पता है कि सिक्योरिटी रीज़न है। हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम दोनों साथी वहाँ पर गए थे, ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने हमारे को ज्ञापन देने से मना कर दिया। हम अपनी बात रखना चाहते थे कि गृह मंत्री आए हैं यहाँ पर, वो देखें कि किस प्रकार से ये कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो हम ये अपना ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर ज्ञापन नहीं देने दिया। एसपी साहब ने खुद अपने पास ज्ञापन रख लिया और उसके बाद हमें डिटेन कर लिया गया। आप सभी साथियों ने देखा। तो ये कहाँ की न्याय संगत है? हमें तो 20 बारी डिटेन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हम लोगों के लिए 20 बारी डिटेन जाएंगे। पहले भी जेल गए हैं, पहले भी लाठियाँ खाई हैं, आप लोगों ने दिखाया है। लेकिन दिक्कत तो इस बात की है कि ये जो गोलियां चल रही हैं, निहत्थों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, इसका अंत कब होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी आप बताएं। देश के गृह मंत्री जी आए, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पर क्या करके गए हैं? आपने कोई अपने संबोधन में एक लफ्ज़ भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बोला कि निहत्थों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, कब हमारे को न्याय मिलेगा? और कब जो डर का माहौल, आज आम व्यापारी जो दुकान पर बैठा है उसे डर है कि कहीं मैं अपने पैसे कमा रहा हूँ, अपनी कमाई कर रहा हूँ, अगर मुझे शाम को धमकी आ गई तो मुझे रात को नींद कैसे आएगी? आज शहर में ऐसे हालात बन चुके हैं कि कोई भी बड़ी गाड़ी लेके आता है तो उसको अगले दिन धमकी आ जाती है, भाई हमें इतने पैसे पहुँचा दो नहीं तो तेरा काम हो जाएगा। तो साहब ये डर का माहौल क्यों पैदा हो रहा है? तो ये सरकार का फेलियर नहीं तो और क्या है? हम सीधी सी अपनी मांगे लेकर गए थे। निहत्थे निर्देश लोगों पर खुलेआम जो अपराध हो रहा है उसको रोका जाए। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को अत्याचार और शोषण की घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसको रोका जाए। युवाओं में आज सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है नशाखोरी का, आप भी देखते हैं, आप भी कवर करते हैं किस प्रकार से गलियों में, शहरों में, गाँवों में नशे का कारोबार एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगाम लगाई जाए और जो नशे का कारोबार कर रहा है उनके ऊपर पाबंदी लगाकर उनकी संपत्तियों को सीज किया जाए, उनको जेल में डाला जाए। ऐसा प्रावधान आप जरूर करें। आम जनता का जो डर है, वो जो असुरक्षा महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का ये दायित्व बनता है कि उन्हें सुरक्षा का माहौल जो दिया जाए। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। जो फ्रेंडली हुआ करते थे पुलिस वाले,
आज कहीं ना कहीं वो गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं। मैं आप सभी के कैमरे हैं, मैं एक बात कह भी देना चाहता हूँ, हम कुरुक्षेत्र में हमने बहुत सारे जो एसपी देखे, लेकिन कैमरे पर बोलना चाहिए जिस एसपी ने अच्छा काम किया हो। हमारे कुरुक्षेत्र में आस्था मोदी जी एसपी रहकर गई हैं, उन्होंने लोगों के साथ कितना अच्छा मेलजोल बनाकर, मैं समझता हूं कि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया। ऐसे एसपी हमारे कुरुक्षेत्र जिला में भी आने चाहिए जो लोगों के साथ एक अच्छा संवाद कायम करके लोगों की हित की बात करें। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त भी करूंगा कि अच्छे अफसरों की नियुक्ति करके हमारे का जो डर का माहौल बना है उसे खत्म किया जाए, और दोषी जितना ये नशा माफिया है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ, ये जो हमने कल काम किया है, ये काम सबसे पहले तो विपक्ष का काम था। आज कांग्रेस के हमारे कुरुक्षेत्र जिले में 3 एमएलए हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि कल तीनों के तीनों एमएलए एसी चलाकर अपने घरों में आराम से सो रहे थे। हमारे देश के गृह मंत्री आए, आपके पास मौका था, आप अपने घरों से निकलते और लोगों की आवाज गृह मंत्री को पहुंचाते, हम सभी इकट्ठे होकर उनके साथ चल पड़ते। तो ये चिंतनीय विषय है। हमारा विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। विपक्ष के नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बन गए हैं, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका कब निभाएंगे? आज सारी कांग्रेस आपस में लड़ मर रही है कि किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसे विपक्ष का लीडर बनाना है, लेकिन जब बात करने की बात आती है, मुद्दे उठाने की बात आती है, तो मैं समझता हूं कि विपक्ष बिल्कुल खत्म हुआ नजर आता है। तो ऐसी परिस्थितियां और ऐसी जो स्थितियां बन रही हैं, उसके लिए हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी निरंतर मुद्दों को उठाती रहेगी, निरंतर लोगों के हितों के लिए लड़ती रहेगी। और मैं एक बात अश्योर करना चाहता हूं कि पुलिस या प्रशासन हमारे ऊपर चाहे जो कार्रवाई कर ले, लेकिन अगर लोगों की बात आएगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं पुनः आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं। कितनी देर, कितने घंटे आपको हिरासत में रखा उन्होंने? हम लगभग अमित शाह जी के आने से 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचे थे, 2-1 बजे, लगभग 3 बजे वो आए और उसके बाद हमें डिटेन कर लिया गया था और शाम को 6 बजे वहां से हमें छोड़ दिया गया था। क्या आए हैं वहां पर, उनसे आप ही पूछ रहे थे, मैंने देखा आपकी वीडियो देखी, आप पूछ रहे थे कि रैली में क्यों आए। उनको ये नहीं पता कि गृह मंत्री जी यहाँ पर कानून बनाने के लिए आए, जो नए कानून बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं, उनको पता ही नहीं है। वो बसें भर के ले आए, उनको सिर्फ एक भी रैली में चलना है, रैली में चलना, उन लोगों को पता ही नहीं हमारे देश में क्या हो रहा है। तो ये स्थिति बनाई जा रही है, लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी बांधने का जो एक काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। तो लोगों को भी समझना होगा कि हमारी ये जो स्थिति हो रही है इसके जिम्मेवार कौन है।